ओम साई राम। श्री साई सचरित्र अध्याय 4 भाग 2। पिछले भाग में हमने साईं बाबा के बगीचे को सींचने का प्रकरण सुना, जिसमें वामन तात्या नाम के एक भक्त बाबा को नित्य प्रति 2 मिट्टी के घड़े दिया करते थे। इन घड़ों द्वारा बाबा स्वयं ही पौधों में पानी डाला करते थे। जैसे ही घड़े वहां रखते वैसे ही वे फूट जाया करते थे, क्योंकि वे बिना तपाए और कच्ची मिट्टी के बने रहते थे। दूसरे दिन तात्या उन्हें फिर 2 नए घड़े दिया करते थे। कथा कुछ प्रतीकात्मक सी प्रतीत होती है, जैसे गुरु रूप में साईं अपने भक्तों तथा मानव समाज को कोई संदेश देना चाहते हैं। सद्गुरु हमेशा समाज को जीवन के गूढ़ रहस्य बोलकर समझाने की अपेक्षा संकेतों के माध्यम से अधिक समझाते हैं। कच्ची मिट्टी का घड़ा मानव शरीर है और हम मानव इस जन्म मरण के चक्रव्यूह में तब तक फंसे रहते हैं जब तक कि हम परिपक्व न हो जाए। हमें मानव जीवन मिलता तो है, पर हम दुनिया की चकाचौंध में खुद को तपाना ही भूल जाते हैं और यह शरीर छूट जाता है। परमात्मा करुणा कर हमें एक नया शरीर फिर देता है। यह क्रम ऐसे ही चलता जाता है, परंतु जब कोई साधना के भट्टी में खुद को तपाता है तो वह जान पाता है कि हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है। वह इंसान साधना के पथ पर चलते हुए स्वयं को एक पक्के घड़े के समान बना लेता है, जिसे संसार की चकाचौंध भी गला पाने में असमर्थ होती है। और जब जीवन साधना के माध्यम से सध जाए तो फिर वह इंसान जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाता है। परंतु यह बात हमें याद कौन दिलाए कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है? तो उस बात को याद दिलाने एवं साधना पथ पर अग्रसर करने हमारे जीवन में परमात्मा हमारे अनेक जन्मों के शुद्ध इच्छा एवं हमारे अनेकों पुण्य कर्म के फल स्वरूप हमारे जीवन में सद्गुरु रूपी पथ प्रदर्शक भेजते हैं। हर सद्गुरु के कार्य करने का तथा उपदेश देने का तरीका अलग अलग होता है। ऐसे सद्गुरुओं में एक थे साईं बाबा, जो अपने कार्यों के माध्यम से अपने भक्तों को सूक्ष्म रूप में संदेश दिया करते थे। बहुत कम ही ऐसे पुण्यवान आत्माएं होती हैं जो सद्गुरु को उनके जीवन काल में जान पाते हैं, क्योंकि एक साधारण से मनुष्य में परमात्मा को ढूंढ पाना अति दुष्कर कार्य है। बिना गुरु की कृपा हुए बिना वह दृष्टि प्राप्त हो ही नहीं सकती। जिन्हें वह दृष्टि प्राप्त नहीं होती, वह एक अमूल्य मौका गवा देते हैं। उनके ही आंखों के सामने वह संत सामान्य से कार्यकलाप करता रहता है और अभागे लोगों की दृष्टि उनके कार्यकलापों पर ही रुक जाती है। उनके माध्यम से परमात्मा उन्हें मिल सकता था, परंतु वे यह मौका गवा देते हैं। मोहिउद्दीन तंबोली के साथ कुश्ती और जीवन परिवर्तन। शिरडी में एक पहलवान था जिसका नाम मोहिउद्दीन तंबोली था। बाबा का उससे किसी विषय पर मतभेद हो गया। फलस्वरूप दोनों में कुश्ती हुई।
और बाबा हार गए। इसके पश्चात बाबा ने अपनी पोशाक और रहन सहन में परिवर्तन कर दिया। वे कफनी पहनते, लंगोट बांधते और एक कपड़े से सिर ढकते थे। वे आसन तथा शयन के लिए एक टाट का टुकड़ा काम में लाते थे। इस प्रकार फटे पुराने चिथड़े पहनकर वे बहुत संतुष्ट प्रतीत होते थे। वे सदैव यही कहा करते थे कि गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। गंगागीर को भी कुश्ती से बड़ा अनुराग था। एक समय जब वह कुश्ती लड़ रहा था, तब इसी प्रकार उसको भी त्याग की भावना जागृत हो गई। इसी उपयुक्त अवसर पर उसे देववाणी सुनाई दी। भगवान के साथ खेल में अपना शरीर लगा देना चाहिए। इस कारण वह संसार छोड़ आत्म अनुभूति की ओर झुक गया। पूर्णा तांबे के समीप एक मठ स्थापित कर वह अपने शिष्यों सहित वहां रहने लगा। श्री साईं बाबा लोगों से न मिलते और न ही वार्तालाप करते थे। जब कोई उनसे कुछ प्रश्न करता तो वे केवल उतना ही उत्तर देते थे। दिन के समय वे नीम वृक्ष के नीचे विराजमान रहते थे। कभी कभी वे गांव की मेड़ पर नाले के किनारे एक बबूल वृक्ष की छाया में भी बैठा करते थे और संध्या को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी वायु सेवन को निकल जाया करते थे। नीम गांव में वे बहुधा बाला साहिब डेंगले के घर जाया करते थे। बाबा श्री बाला साहिब को बहुत प्यार करते थे। उनके छोटे भाई, जिसका नाम नाना साहिब था, के द्वितीय विवाह करने पर भी उनको कोई संतान न थी। बाला साहिब ने नाना साहिब को श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी भेजा। उस समय पश्चात उनकी श्री कृपा से नाना साहिब के यहाँ एक पुत्र रत्न हुआ। इसी समय से बाबा के दर्शनार्थ लोगों का अधिक संख्या में आना प्रारंभ हो गया तथा उनकी कीर्ति भी दूर दूर तक फैल गई। अहमदनगर में भी उनकी अधिक प्रसिद्धि हो गई। तभी से नाना साहिब चांदोरकर, केशव चिदंबर तथा अन्य कई भक्तों का शिरडी में आगमन होने लगा। बाबा दिन भर अपने भक्तों से घिरे रहते और रात्रि में जीर्ण शीर्ण मस्जिद में शयन करते थे। जल का तेल में परिवर्तन। बाबा को प्रकाश से बड़ा अनुराग था। वे संध्या समय दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांग लाते थे तथा दीपमालाओं से मस्जिद को सजाकर रात्रि भर दीपक जलाया करते थे। यह क्रम कुछ दिनों तक ठीक इसी प्रकार चलता रहा। अब बनिए तंग आ गए और उन्होंने संगठित होकर निश्चय किया कि आज कोई उन्हें तेल की भिक्षा न दे। नित्य नियमानुसार जब बाबा तेल मांगने पहुंचे तो प्रत्येक स्थान पर उनका नकारात्मक उत्तर से स्वागत हुआ। किसी से कुछ कहे बिना बाबा मस्जिद को लौट आए और सूखी बातियां दियों में डाल दी। बनिए तो बड़े उत्सुक होकर उन पर दृष्टि जमाए हुए थे। बाबा ने टमरेल उठाया जिसमें बिल्कुल थोड़ा सा तेल था। उन्होंने उसमें पानी मिलाया और वह तेल मिश्रित जल वे पी गए। उन्होंने उसे पुनः टीन पाट में उगल दिया और वही तेलिया पानी दियों में डालकर उन्हें जला दिया। उत्सुक बनियों ने जब दीपकों को पूर्ववत रात्रि भर जलते देखा तब उन्हें अपने किए पर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने बाबा से
क्षमा याचना की। बाबा ने उन्हें क्षमा कर दिया और भविष्य में सत्य व्यवहार रखने के लिए सावधान किया। ओम साईं राम।